नंदन नगर में एक राजा रहता था। राजा का महल बड़ा ही आलीशान था। नगर का हर आदमी राजा के महल को पास से देखना चाहता था। नंदन नगर में एक दीनू नाम का बेहद निर्धन व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ झोपड़ी में रहता था। एक दिन दीनू ने सुना कि राजा नगर में शहर में मुनादी अनाउंस करवा रहे हैं कि राजकुमार का जन्मदिन है। आप सभी नगरवासी राजमहल में पधार कर राजकुमार को अपना आशीर्वाद दें। दीनू ने जब यह खबर सुनी तो उसने अपनी पत्नी से कहा कि मैं भी राजकुमार के जन्मदिन में जाना चाहता हूँ। यह सुनते ही पत्नी ने कहा, तुम महल में कैसे जा सकते हो? तुम्हारे पास तो पहनने को अच्छे कपड़े भी नहीं है और न राजकुमार को उपहार में देने के लिए अपने पास कुछ है। दीनू कुछ पल के लिए उदास हो गया, लेकिन उसे तो महल देखना था। सो उसने अपनी पत्नी से कहा, अपने पास जितना भी आटा है तुम उसकी रोटियां बना देना, मैं राजकुमार को उपहार में रोटियां ही दे दूंगा। अगले दिन सुबह से ही दीनू नहा धोकर तैयार हो गया। उसकी पत्नी ने घर में रखे सारे आटे की रोटियां बना दी, जो कुल 5 थी। दीनू ने एक पोटली में रोटियां बांधी और खुशी खुशी महल देखने निकल पड़ा। दीनू महल में जाने के लिए बड़ा ही उत्साहित था। चलते चलते दीनू को रास्ते में एक गाय दिखाई दी, जो भूख के कारण बहुत ही कमजोर हो गई थी और अपने बछड़े को दूध भी नहीं पिला पा रही थी। गाय की ऐसी दशा देखकर दीनू को बहुत दया आई और उसने अपनी पोटली में से एक रोटी निकलकर गाय को खिला दी और आगे बढ़ गया। चलते चलते दीनू को एक कचरे के ढेर पर एक अत्यंत कमजोर सा कुत्ता दिखाई दिया, जो कि कचरे के ढेर में भोजन तलाश रहा था। दीनू ने जब उस कुत्ते की ऐसी दशा देखी तो उसे कुत्ते को भी एक रोटी खिला दी। दीनू ने देखा कि उसके पास अब केवल 3 रोटियां बची हैं। दीनू ने अपनी पोटली संभली और फिर चल पड़ा महल की ओर। वह जल्दी से जल्दी महल पहुंचना चाहता था। दीनू महल के करीब ही था, तभी उसकी नजर सड़क के किनारे बैठे एक बुजुर्ग भिखारी पर पड़ी, जो भूख से व्याकुल हो रहा था। दीनू ने सोचा, अगर मैं यह रोटियां भी भिखारी को दे दूंगा तो राजकुमार को उपहार में क्या दूंगा। उसने पोटली में देखा तो उसके पास अब 3 रोटियां बची थी। दीनू ने सोच विचार के बाद 2 रोटियां बुजुर्ग भिखारी को दे दी। भिखारी ने ढेर सारी दवाएं दी दीनू को। दीनू ने पोटली में देखा तो अब उसके पास केवल 1 रोटी बची थी। उसने उस रोटी को अपनी फटी धोती में छुपा ली। दीनू पहुंच गया महल के करीब ही। दूर से ही महल की भव्यता दिखाई दे रही थी। दीनू एक पल तो हिम्मत ही नहीं कर पाया महल में जाने की। दीनू ने हिम्मत जुटाकर महल में प्रवेश किया तो महल के पहरेदारों ने फटे कपड़े और पैर में लगे कीचड़ को देखकर महल के अंदर जाने से रोक लिया। दीनू पहरेदारों से अंदर जाने देने की विनती करने लगा। शोर सुनकर राजा स्वयं बाहर आए और सारी बात जानकर उन्होंने दीनू को अंदर बुलाया। दीनू ने जब महल को देखा तो देखता ही रह गया। अपने नंगे पैरों पर लगे कीचड़ से उसे मखमल के कालीन पर चलने में बड़ा ही संकोच हो रहा था। दीनू जब महल के अंदर पहुंचा तो उसने देखा सोने के सिंहासन में राजकुमार बैठे हुए हैं और राजा साहब भी सोने की सिंहासन पर बैठे हुए हैं। महल में अनेक गणमान्य नागरिक बैठे हुए थे, सुंदर सुंदर कपड़े पहने हुए थे। दीनू को अपने फटे कपड़े कच देखकर एक कोने में छुपकर खड़ा हो गया। अब समय आया, लोग राजकुमार को आशीर्वाद के साथ बेशकीमती उपहार भेंट करने लगे। कोई सोने की वस्तु आया था, कोई हीरा जड़ा गहना, कोई मोती पन्ना चांदी, तो कोई कीमती वस्त्र आया था राजकुमार के लिए। जब सब ने राजकुमार को उपहार दे दिया तो राजा की नजर दीनू पर पड़ी, जो दुबका हुआ खड़ा था और हाथ में कुछ छुपा रहा था। राजा ने दीनू को पास बुलाया और पूछा, क्या नाम है तुम्हारा और तुम राजकुमार के लिए क्या उपहार क्या लाए हो। राजा के बुलाने पर दीनू राजा के करीब आया और उसने डरते डरते कहा, मेरा नाम दीनू है और मैं बहुत ही गरीब हूँ। मेरे पास राजकुमार को उपहार में देने के लिए कुछ भक नहीं है। ऐसा कहकर दीनू अपने हाथ को पीछे करके रोटी छुपाने लगा। राजा ने देख लिया तो दीनू से पूछा, तुम हमसे क्या छुपा हो।
राजा के पूछने पर दीनू ने अपने हाथ में रखी एक रोटी दिखाते हुए राजा को सारी बात बता दी कि किस तरह उसने राजकुमार के लिए उपहार में अपने घर से 5 रोटियां बनवा कर लाया था और वह रोटियां उसने जरूरतमंदों को बांट दी और अब राजकुमार के लिए केवल एक रोटी ही बची है, तो मुझे उपहार में एक रोटी देने में शर्म आ रही है। सभी लोगों ने बेशकीमती उपहार दिए हैं, इसलिए मैं रोटी को आपसे छुपा रहा था। राजा ने जब दीनू की सारी बात सुनी तो वे दीनू की दरियादिली पर बेहद प्रसन्न हुए और उन्होंने दीनू से कहा, जाओ तुम राजकुमार को यह एक रोटी देकर आओ, यह अब तक का सबसे अनमोल उपहार है हमारे लिए। दीनू ने खुश होते हुए राजकुमार को एक रोटी भेंट की और ढेर सारा आशीर्वाद दिया। राजा ने दीनू की महानता की बहुत तारीफ की और दीनू को न सिर्फ ढेर सारा धन इनाम में दिया बल्कि दीनू को अपने दरबार में मंत्री पद भी दे दिया। सीख, हमें दूसरों की देखा देखी दिखावा नहीं करना चाहिए। जितनी अपनी चादर वो उतनी ही पैर फैलना चाहिए। अपनी हैसियत के अनुसार ही लेन देन करना चाहिए, क्योंकि दिखावा करने से कोई लाभ नहीं होता।